बुलडोजर से निकले हिंदू नेताओं को पुलिस कर्मियों ने रोका। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में अमहट घाट पर पहुंचे हिंदू कार्यकर्ता जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा अमहट घाट। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष स्नेहा पांडे पहले से किया था हिंदुओं का आने का आह्वान। अमहट घाट पर कई हिंदू संगठन के पहुंचे नेता गूंजता रहा जय श्री राम के नारों से अमहट घाट। बहराइच में मजार हटाने को लेकर इकट्ठा हुए थे हिंदू कार्यकर्ता। बहराइच का नाम बदलने का मांग, राजा सुहेल देव नगर बनाने का हिंदू संगठन कर रहा मांग। सैकड़ों की संख्या में हिंदू रवाना हो रहे थे बहराइच के लिए। पुलिस प्रशासन ने रोका और पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में कुछ देर चलता रहा तनातनी। पुलिस अधिकारी के सामने समझाने के बाद माने हिंदू कार्यकर्ता। कार्यक्रम स्थल पर कई थाने की पुलिस बल रही तैनात, नहीं होने पाई किसी भी प्रकार की चूक। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पूरे जिले से आए थे कार्यकर्ता पदाधिकारी। प्रशासन के आश्वासन पर माने हिंदू संगठन के लोग। इंडिया 9 न्यूज के लिए डॉक्टर हेमंत पांडे की रिपोर्ट। हम लोग की तैयारी साफ है। लगातार हम लोग 25 तारीख को ही डीएम महोदय को ज्ञापन दे चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि बहराइच से जो लुटेरा आक्रांताई बाबर के पगचिन्हों पे चलने वाला हाजी सलार जो निरंतर 17 बार हमारे इष्ट देव सोमनाथ जी के मंदिर पर आक्रमण किया, उसका मजार जो हाजी सलार का मजार बहराइच में बना हुआ है, वो मजार वहां से हटना चाहिए और बहराइच का नाम बदल के सुहेल देव नगर होना चाहिए। और जो एक शौकत अली, एक कुकुरमुच्चा एमआईएम का है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वो जो राजा सुहेल देव जी के ऊपर आपत्ति टिप्पणी किया है, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हिंदू समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की तरह उनको शिव तांडव दिखाने का काम करेगा। हम लोग हजारों की संख्या में, अभी कुछ लोग बाराबंकी, कुछ लोग हम लोग का गोंडा इंतजार कर रहे हैं, हरैया इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद की हुई है और बहराइच में भी हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पदाधिकारी एक्टिव हैं। अभी गोंडा में पदाधिकारी हमारे एक्टिव हैं, वो लोग भी फोन पे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। हम सभी लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं लगातार। सब लोग जो लोग नजरबंद है वो लोग इधर उधर से निकल रहे हैं। अभी रुदौली थाना के अंतर्गत हमारे पदाधिकारियों को रोका गया है, सोनार थाना के अंतर्गत पदाधिकारियों को रोका गया है, तमाम पदाधिकारियों को रोका गया है। मुंडरवा थाना के अंतर्गत भी कुछ पदाधिकारी हमारे रुके हुए हैं। लगातार हमारे पदाधिकारी कुछ इस प्रकार से रोका गया। इस देश में हमको तो लग रहा है कि हम लोग आधे पाकिस्तान में हैं। हम लोग अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। हम कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करें? पहले तो जो बाबर, हुमायूं और औरंगजेब के नाम पर यहाँ पर मजार बने हुए हैं, पहले उनके नष्ट नाबूद होना चाहिए, तब हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग करेंगे। भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। चलिए, हम सब हिंदू सिर्फ चारा बनने के लिए है क्या? जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई हुए हो तो बताइए। जो अपने बहन को बहन नहीं मानता है, अपने पिता को सर तन से जुदा करके गद्दी पे बैठा हो, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकता है भैया? इतिहास पढ़ने की युवाओं को जरूरत है, इतिहास पढ़ने की हम सभी को जरूरत है। हम कैसे देखिए, पुलिस का जो काम है, पुलिस हम लोग को रोकने आ रही है, लेकिन ये पुलिस क्यों अभी तक जो शौकत अली, राजा सुहेल देव जी के ऊपर आपत्ति टिप्पणी किया है, उनको अभी तक क्यों नहीं रोका? उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? बानपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई होता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? क्या वो देश चलाएगा? क्या वो देश चलाएगा? उसके हिसाब से देश चलेगा? उसके हिसाब से तो देश नहीं चलने पाएगा। आप लोगों ने आज का डेट हम लोग आज का डेट इसलिए चुने हैं, आज हिंदू समाज बाबरी विध्वंस करके वहां पर प्रभु श्री राम जी का आज 500 साल संघर्षों के बाद वहां प्रभु श्री राम जी स्थापित हुए हैं। आज इसलिए हम लोग चुने हैं। ये सौर का दिन है। अब कुछ कुकुरमुत्ते जो बाबर के नाम पर चलने वाले हैं, वो काला दिवस मनाते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, आप वो दिन भूल जाइए। काला दिवस मनाएंगे तो फिर अब ये समाज जग रहा है। हनुमान जी की तरह हम लोग सुग्रीव की तरह जगाने का काम कर रहे हैं। आप अगर काला दिवस मनाएंगे तो ठोके जाएंगे। हमारा काम है रोकना, फिर टोकना, फिर ठोकना। तो हम लोग टोक रहे हैं, जरूरत पड़ेगी ठोकेंगे भी। प्रदर्शन करें, लेकिन संविधान को सबको समानता का अधिकार। निश्चित रूप से संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और संविधान में जितने भी
निर्बंधन है वह युक्त निर्बंधन है। अगर एक स्थान पर संविधान समान अवसर की समानता देता है तो उसी में वह एक सब क्लॉज लगा करके और आरक्षण की व्यवस्था भी करता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पीछे हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा संविधान बहुत उत्तम है। इसी तरह हम अगर अनुच्छेद 19 की तरह के तहत सबको अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है तो मुझे भी अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है। रही बात मेरी बात कैसी लगती है, यह आज तक अभी डिफाइन नहीं हुआ भारतीय संविधान में कि अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। हमारा काम है चलना, बाधाएं तो आती ही रहेंगी। हनुमान जी जब चलते हैं तो विश्राम की बात मैनाक करता है, सुरसा परीक्षा लेती है और सिंहिका रोकती है, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और सतत आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा कारवां जुड़ता जाएगा, बढ़ते जाएंगे।